नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के ई उपार्जन पोर्टल पर जो अब भविष्य में खरीदी होने वाली है किसानों से, उसके संबंध में स्लॉट बुकिंग के जो निर्देश आए हैं उसके संबंध में इस वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं निर्देशों की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्लॉट बुकिंग के निर्देश जारी हुए हैं। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझने हमें पड़ेगा कि जो हमारे उपार्जन केंद्र हैं जहाँ पर बिक्री होगी, वहाँ पर पोर्टल पर ई उपार्जन पोर्टल पर पहले तौल क्षमता का निर्धारण होगा। प्रति उपार्जन केंद्र का जो भी आपका उपार्जन केंद्र है उसका तौल का जो भी क्षमता है उसका निर्धारण होगा। जितने भी तौल काटा है प्रति तौल काटा का ये मान होगा कि उस एक दिन में उस तौल काटे पर 250 क्विंटल तक तौल किया जा सकता है। यानी अगर आपके यहाँ 4 तौल काटे हैं तो 1000 क्विंटल प्रतिदिन आपकी तौल क्षमता माना जाएगा उस उपार्जन केंद्र की। दूसरे नंबर पे जो निर्देश है उसमें यह है कि हर उपार्जन केंद्र में कम से कम 4 तौल काटे होंगे ही होंगे। और अगर भविष्य में तौल काटों की संख्या बढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि अगर आवक बढ़ जाए तो अगर 4 तौल काटों से काम नहीं हो पा रहा है तो अगर बढ़ाते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं और उसी वक्त उसको पोर्टल पे भी उसकी डिटेल जो है आपको एंटर करने की सुविधा रहेगी ताकि आपके उपार्जन केंद्र की क्षमता ज़्यादा शो हो सके। और जो हमारा पोर्टल है mpuparjan.nic.in, उसमें 23 तारीख से यानी आज दिनांक से स्लॉट की बुकिंग की जा सकेगी। उसके लिए किसानों को SMS के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा राज्य स्तर से। स्लॉट बुकिंग किस प्रकार से की जा सकती है, किन किन प्रकारों से की जा सकती है, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। अभी नवीन निर्देशों में भी इसके बारे में है कि किसान चाहेंगे तो अपने स्वयं के मोबाइल से MP ऑनलाइन कियोस्क, CSC कियोस्क, लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत, इंटरनेट कैफे या उपार्जन केंद्र जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वहां से भी वो स्लॉट की बुकिंग को करा सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के दौरान किसान को जो है OTP प्रेषित होगा उनके मोबाइल पर और उस OTP को पोर्टल पर दर्ज करना होगा, तभी जाकर वो स्लॉट की बुकिंग फाइनली सेव होगी और तभी ये माना जाएगा कि उनका स्लॉट बुक हो चुका है, जिसका भी कंफर्मेशन मोबाइल में SMS के माध्यम से कृषक को प्राप्त होगा। दिन में 2 पारी यानी 2 स्लॉट बुकिंग करने की जो पारी होगी उसका एक समय निर्धारण किया गया है। या तो जो पहली पारी है यानी जो कि प्रातः 9 बजे से दिन के 1 बजे तक होगी और दूसरी पारी जो है दिन के 2 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी। इनमें से किसी एक पारी का कृषक के द्वारा चयन किया जा सकता है उपार्जन के विक्रय हेतु। क्योंकि जो स्लॉट बुकिंग है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार यानी हफ्ते के 5 दिवसों में ही की जा सकेगी, क्योंकि उपार्जन की जो प्रक्रिया है इन 5 दिनों में ही होगी। शनिवार और रविवार कोई स्लॉट बुकिंग नहीं की जा सकेगी। जो स्लॉट बुकिंग है वो अगले 7 दिनों में किसानों को करना है। आगामी जो 7 दिवस है उसका उनको सदुपयोग करते हुए स्लॉट की बुकिंग की कर लेनी है। और जो स्लॉट बुक होगा उसकी वैधता 3 दिवस होगी, 3 कार्य दिवस होगी। ठीक है, अगर बीच में किसी कारण से छुट्टी है तो फिर या उपार्जन नहीं हो सकेगा किसी कारणवश शासन के निर्देशों के अनुरूप, तो अगले दिन को फिर काउंट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर वैधता जो है वो 3 कार्य दिवस होगी। अब मान लीजिए एक तहसील में 10 उपार्जन केंद्र हैं, तो किसान की भूमि जिस भी तहसील में है यानी रजिस्ट्रेशन जिस तहसील में हुआ है उसी तहसील के किसी भी उपार्जन केंद्र यानी अगर 10 उपार्जन केंद्र तो वो विक्रय के लिए कोई भी 10 उपार्जन केंद्रों में से अपना उपार्जन केंद्र जहां वो विक्रय करना चाहते हैं उसका चयन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन जिस उपार्जन केंद्र पर हुआ है उसी को बेचें। और इसमें यह भी समझना है कि अगर एक बार उपार्जन केंद्र स्लॉट का चयन हो चुका है तो बाद में उसको बदला नहीं जा सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कृषक की भूमि जो है एक से अधिक तहसीलों में रही हो तो किसी एक तहसील के उपार्जन केंद्र का चयन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको भूमि पे डिपेंडेंट नहीं कि कहीं की भूमि ज्यादा हो तो उसी तहसील में जाना, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी तहसील में भूमि है उस तहसील के किसी भी उपार्जन केंद्र पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक अच्छी सुविधा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी स्लॉट की बुकिंग है, चूंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है
कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो सकता, इसमें अपन कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो जो भी लघु या सीमांत या बड़े किसान हैं उनका एक तरह से मिक्सचर बनाकर उनका स्लॉट बुकिंग होगी। और 100 क्विंटल से अधिक क्षमता वाले अगर कृषक हैं तो उनके 4 ही कृषक जो हैं उस प्रतिदिन, मतलब हर दिन सिर्फ 4 ही किसान को 100 क्विंटल से अधिकता वालों को स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन होगा। 4 से ज्यादा अभी नहीं है ये ऑप्शन। अच्छा, जब भी स्लॉट बुकिंग करेंगे तो सामने किसान को दिखेगा कि कितनी योग्य मात्रा उनकी जमीन जो रजिस्टर्ड है उसके अनुसार कितनी वो मात्रा बेच सकते हैं। और अब इसकी एंट्री होगी कि किसान कितनी विक्रय करेंगे। मतलब हो सकता है कि 100 क्विंटल क्षमता हो लेकिन वो 70 ही क्विंटल बेचना चाह रहे हो, तो 70 की एंट्री होगी और फिर उसी की उतने ही किसान जो है मात्रा को बेच सकेंगे। ये बात कृषक को पता होनी चाहिए। हमें आपको भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और किसान भाइयों को भी इस बारे में जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। अब मान लीजिए पहला किसान आया, उसने अपना विक्रय के लिए स्लॉट बुक किया, तो उसने मान लीजिए क्षमता हमारे केंद्र की 400 क्विंटल थी और उसने 100 क्विंटल बेचने के लिए कर दिया, तो अगला जब किसान आएगा तो उसको स्लॉट में 300 क्विंटल दिखेगा क्योंकि वो मात्रा बुक हो गई। ठीक है, जैसे रेलवे के रिजर्वेशन में होता है, टिकट जैसे जैसे सीट बुक होती जाती है वैसे संख्या कम होती जाती है, वैसे ही स्लॉट बुकिंग के में भी रहेगा। और अगर मान लीजिए कि क्षमता वहां की निर्धारित जो केंद्र है उसकी क्षमता खत्म हो गई है, तो कृषक को फिर अगला जो कृषक आ रहे हैं, किसान भाई आ रहे हैं, उनको अगले दिन का स्लॉट बुक करना होगा। जो भी मात्रा वो तय करते हैं विक्रय के लिए, केंद्र का जो भी निर्धारण करते हैं कि हम इस केंद्र पे बेचेंगे, जो भी मात्रा, वो सारे जो भी दिनांक, वो सारी चीजें एसएमएस से किसान के पास चली जाएगी और वो उसका फिर प्रिंट भी निकाल सकेंगे। जो भी कृषक विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं उन्हें अपनी जितनी भी विक्रय की मात्रा है वो एक ही बार में बेचने हेतु बुकिंग करना होगा। यानी कि आंशिक विक्रय नहीं कर सकते कि अगर 100 क्विंटल बेचना है तो 50 क्विंटल किसी दिन बेच दिया, किसी दिन दूसरे दिन 50 क्विंटल बेच दिया, ऐसी सुविधा नहीं रहेगी। एक बार में वन टाइम गो वाली ऑप्शन है यहाँ पर। और जो लास्ट निर्देश है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि एक बार स्लॉट बुक हो गया तो किसी तरह का परिवर्तन या स्थानांतरण, केंद्र जो बदलने की सुविधा पहले रहती थी वो नहीं होगी। इसलिए इसमें सोच समझ के स्लॉट बुकिंग करना उचित और आवश्यक रहेगा। ये फिलहाल निर्देश है, कोई भविष्य में निर्देश आएंगे तो उसको भी हम अगले वीडियो के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।